8 के 8 गाँव की पंचायत थी वहाँ पे, तो उन सब ने पंचायती रूप से मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसलिए और लगभग जितने मेरे वार्ड के 8 गांव आते हैं, मैं 8 गांवों में लगभग 2.5 साल से घूमा। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरा साथ दो और जहां जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े, हम हर मुद्दे को गांव स्तर पर, गांव के मुद्दे को गांव के लोगों के बीच में बैठकर सॉल्व करें। नमस्कार। चुनाव की घोषणा होते ही कैंडिडेट मैदान में आने शुरू हो गए हैं। तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से पंकज नैन मौजूद है, जो जिला परिषद से वार्ड नंबर 9 से जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। तो क्या कुछ चुनाव में मुद्दे रहेंगे, किस तरह का इनको जो वार्ड वासियों का सहयोग मिल रहा है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज नैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी पंकज जी, नमस्कार विक्रम जी। जी, जैसे आप वार्ड नंबर 9 से आपने दावेदारी ठोक दी है, तो किस तरह का आपका चुनाव अभियान रहेगा, किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? मैं पंकज नैन वार्ड नंबर 9 से। मेरे वार्ड के गांव आते हैं ग्योंग, कठवाड़, नैना, दोस, फतेहपुर, ड्योढ़खेड़ी, सेग्गा और काकोत। लगभग हर इलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है, हर वार्ड की अलग एक प्रक्रिया है। तो मेरे वार्ड में मैंने इस इलेक्शन में आने से पहले एक प्रक्रिया को अपनाया है। सबसे पहले कोई भी काम है, या इलेक्शन का है या कोई भी काम है, अपने परिवार से चलता है। तो सबसे पहले मैंने मेरे परिवार को इकट्ठा किया, उसके बाद में मेरे बेटे को इकट्ठा किया, फिर मेरे गांव की पंचायत को बुलाकर पूरी पंचायत ने मुझे मेरे गांव की समर्थन दिया। ये दिसंबर 2020 की बातें हैं। उसके बाद पूरे गांव की पंचायत से, पूरे गांव से समर्थन लेके फिर मैं दूसरे गांव में गया, और लगभग जितने मेरे वार्ड के 8 गांव आते हैं, मैं 8 गाँव में लगभग 2.5 साल से घूम रहा हूँ। उसके बाद अब हमारी पूरे 8 गाँव की पंचायत होती है श्री हनुमान वाटिका कैथल में, जो कि 2 दिन पहले थी अभी। तो वहाँ पर हर प्रकार का मुद्दा चला। 8 के 8 गाँव की पंचायत थी वहाँ पे, तो उन सब ने पंचायती रूप से मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसलिए मैं पूरे समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरा साथ दें। जी, तो पंकज जी, क्या कुछ चुनाव में मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप जो गाँववासी हैं, 8 गाँव जैसे आपने बताए हैं, किस तरह से आप विकास करवाओगे? हर गांव का विक्रम जी एक अलग मुद्दा होता है। जैसे काकोत गांव है, काकोत गांव में एक स्टेडियम की ज़रूरत है। अब क्रिकेट की टीम है, कबड्डी की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, तो वहाँ पे एक स्टेडियम की रिक्वायरमेंट मस्ट है। हर भर्ती के अंदर काकोत गांव के 5 से 4 बच्चे लग जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इसका है। और दूसरा मुद्दा था डिस्पेंसरी का, लेकिन यहाँ पर काकोत में मेडिकल कॉलेज आ गया है, तो उसकी वजह से अब उस पर हमारा थोड़ा डिस्कशन चला हुआ है कि क्या रहेगा। और तीसरा आता है नाली का, और एक गलियों का, उसका देखना पड़ेगा, सफाई का, और एक चिकित्सा का। थोड़ा आज डेंगू इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है कि कल मेरे गांव ड्योढ़खेड़ी में भी एक 25 साल के लड़के की मौत होगी प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। तो ये काकोत गांव का मुद्दा है। अब कठवाड़ गांव में अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है, तो क्योड़क से जैसे कठवाड़ में एंट्री होती है, तो जो तालाब है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसकी अभी निकासी की ज़रूरत है, गलियों की सफाई की ज़रूरत है। और हर गांव में लगभग जैसे जिन गांव में जाते हैं, कई जगह जो चौपाल हैं, चौपाल की मुरम्मत की ज़रूरत है। तो ऐसे हर गांव के ना अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो उन सब मुद्दों पर बैठ के, गांव के लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन किया जाएगा, और गांव के लोगों के बीच में ही बैठकर उन सब मुद्दों को सोल्व किया जाएगा। तो पंकज जी, देखा जाता है कि जो कैंडिडेट आते हैं वो समाज सेवा के लिए इस जो लाइन में आते हैं कि मैं चुनाव लड़कर समाज सेवा करूं। तो आपके मन में किस तरह से विचार आया कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं, और किस तरह से, मतलब क्या कुछ विचार आया? देखो, ये तो समाज सेवा ही है। अगर आप समाज में आते हो तो समाज सेवा का ही मुद्दा लेकर आते हो। तो अगर ये सारी जो प्रक्रिया है, ये समाज सेवा के लिए है। हाँ, और इस प्रक्रिया में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ कि अगर समाज की सेवा में जितना भी मैं अपना अंशदान दे सकता हूँ, मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। वार्ड वासियों को क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे, जो वार्ड नंबर 9 के अंदर आपके जो गाँव आते हैं? मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ दो, और जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम हर मुद्दे को गांव स्तर पर, गांव के मुद्दे को गांव के लोगों के बीच में बैठकर सॉल्व करेंगे। मेरी जहाँ भी ज़रूरत होगी, मैं आपको वहाँ पर खड़ा मिलूँगा। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 9 से जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं पंकज नैन जी, जिन्होंने अपनी जो दावेदारी है वो ठोक दी है, और उन्होंने वार्ड वासियों से ज़्यादा इनका साथ देने की अपील भी की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।